राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है संजय केवट और मैं एग्रीकल्चर को लेकर चर्चा कर रहा हूं। अपने पहले वाली वीडियो में देखा था एग्रीकल्चर से संबंधित 10 क्वेश्चन। आज और चर्चा करेंगे। एक और वीडियो लेके आए हूं आपके सामने और वो सभी क्वेश्चन जो पहले या किसी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी का अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो बच्चों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराना ना, मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि आपको ये क्वेश्चन सभी नोट करते रहना है और साथ के साथ चलते रहना है। आपकी ये क्लास अब रेगुलर रहने वाली है और ये रहेगी अपने लक्ष्य क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं अगर आपको और भी चीज कोई समझ में नहीं आ रही है। मान लो आप चाहते हो कि सर हमको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाए तो टॉपिक वाइज भी करवा सकते हैं, और आप चाहो कि जनरल चलने दो जनरल भी करवा सकते हैं। तो ये क्लास अपने डेली यूट्यूब चैनल के ऊपर रहेगी। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज स्टार्ट करते हैं अपन एग्रीकल्चर के अंदर अपनी 2 वीडियो आ चुकी है, ये तीसरी वीडियो आई है आपके सामने। तो चर्चा करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि असत्य युग्म को चुनाव करें। असत्य युग्म का चुनाव करें यानी कि कौन सा इससे संबंधित नहीं है। देखो किन्नू का उत्पादन कहाँ होता है? श्रीगंगानगर के अंदर, और इसकी मंडी भी कहाँ पर स्थित है? श्रीगंगानगर के अंदर। दूसरा देखो लहसुन की चिपा बलोद बारा के अंदर, मेहंदी सोजतपाली के अंदर, और तीसरा चौथा कौन सा? पुष्प की ब्यावर अजमेर के अंदर। इनमें से कौन सा युग्म है जो असत्य है वो बताओ जल्दी से। देखो फर्स्ट कौन सा कह रहा है? किन्नू श्रीगंगानगर, लहसुन चिपा बलोद बारा, मेहंदी सोजतपाली और पुष्प ब्यावर अजमेर के अंदर। इनमें से कौन सा युग्म है जो गलत है? देखो बेटा, किन्नू कहां पर स्थित है? श्रीगंगानगर के अंदर। ये सही क्वेश्चन है क्योंकि मंडी कहां पर स्थित है किन्नू की? श्रीगंगानगर के अंदर। देखो लहसुन की मंडी कहां पर स्थित है? चिपा बलोद बारा के अंदर। मेहंदी की कहां पर स्थित है? सोजतपाली के अंदर। लेकिन बेटा पुष्प की नहीं है। पुष्प की कहां पर नहीं है? ब्यावर अजमेर के अंदर। अरे पुष्प की मैंने कल भी बताया था, क्वेश्चन कल भी आया था। पुष्प की कहां पर स्थित है? पुष्प की स्थित है बेटा पुष्कर अजमेर के अंदर है, तो वहीं पे अजमेर में, लेकिन कहां पर स्थित है? पुष्कर अजमेर के अंदर, न कि ब्यावर अजमेर के अंदर। तो अपना इसमें से क्वेश्चन आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी। देखो किन्नू अगर यहाँ पे आ गया तो किन्नू से संबंधित अपन और भी चर्चा करते हैं कि किन्नू से संबंधित और क्या रहता है। देखो किन्नू एक किस्म है। और किसकी किस्म है बेटा? बताओ जल्दी से कमेंट करो, किसकी किस्म है? किन्नू बेटा एक संतरा की किस्म है। किसकी किस्म है? संतरा की किस्म है, जो कि एक क्रॉस किस्म है, जो किससे मिलकर बनी है? एक तो ये है इसके अंदर किंग इंटू विलोलिप। किसके क्रॉस से बनी है बेटा? किंग इंटू विलोलिप के क्रॉस से मिलकर बनी है। देखो किंग इंटू विलोलिप के क्रॉस से बनकर बनी है। देखो इसको विकसित किसने किया था? किन्नू किस्म को विकसित किसने किया था? तो किन्नू किस्म को विकसित किया था बेटा, उनका नाम था HB फोर्स्ट। कौन थे बेटा? HB फोर्स्ट। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे अपने बेटा यूएसए के। कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के। और इन्होंने कब विकसित किया? तो ये किया था बेटा 1935 के अंदर। कब विकसित किया था? 1935 के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या था अपना, असत्य युग्म का चुनाव करें। असत्य युग्म का चुनाव कर चुके हैं। कौन सा वाला है? डी। पुष्प मंडी कहां पर स्थित नहीं है? ब्यावर अजमेर के अंदर। कहां पर स्थित है? पुष्कर अजमेर के अंदर। अपने यहाँ पर एक किस्म आई जिसका नाम है किन्नू एक किसकी भी किस्म है? संतरा की। क्रॉस किसका है? किंग इंटू विलोलिप का। विकसित किसने किया है? HB फोर्स्ट ने। और कहां से विकसित किया है? यूएसए से। और कब विकसित किया है? 1935 के अंदर। तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चुनाव करें। असत्य के लिए बोल रहा है। देखो फर्स्ट क्या है? बैंगनी क्रांति लेवेंडर पुष्प से संबंधित है। बुरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा युग्म है जो असत्य है? क्या है बेटा? ये सत्य और असत्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो है नहीं है, अरे एक सत्य है या असत्य। तो कौन सा पूछ रहा है बेटा? असत्य। तो असत्य का चुनाव करो। देखा बैंगनी क्रांति किससे संबंधित है? सर लेवेंडर पुष्प से संबंधित है। वेरी गुड, ये इसका आंसर क्या है बेटा? सही है। दूसरा क्या पूछ रहा है? बुरी क्रांति और ये नहीं है बेटा, ये सही नहीं है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन। सर बिल्कुल सही है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। सर ये बिल्कुल सही है। लेकिन कौन सा सही नहीं है बेटा? उर्वरक उत्पादन से। देखो बुरी क्रांति किससे संबंधित है बेटा? बुरी क्रांति संबंधित अपने खाद्यान्न उत्पादन से। किससे बेटा? खाद्यान्न उत्पादन से। तो आपको पूछे कि बुरी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है बेटा खाद्यान्न उत्पादन से। अगर ये आपको पूछ ले कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, देखो बुरी क्रांति किससे संबंधित आगे बेटा? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। लेकिन आपसे पूछ ले नेक्स्ट क्वेश्चन कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, तो बेटा उर्वरक उत्पादन से संबंधित एक क्रांति चलाई गई थी जिसका नाम क्या था बेटा? ग्रे क्रांति। क्या था बेटा? ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है बेटा? उर्वरक उत्पादन से संबंधित। तो आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि बैंगनी क्रांति किससे संबंधित है? लेवेंडर पुष्प से संबंधित।
भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित नहीं है बेटा, ये किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और नीली क्रांति किससे संबंधित है बेटा? मछली उत्पादन से संबंधित। तो अपना यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा? यहाँ पर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ये क्या पूछ रहा था? कौन सा युग्म असत्य है? तो असत्य कौन सा बेटा? भूरी क्रांति। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बोल रहा है, आंसर दो इसका। सिट्रस फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? सिट्रस फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके जल्दी बताओ। महावली, उदयपुर, झालरापाटन, झालावाड़, नानता, कोटा और लास्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर स्थित है बताओ जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो कौन सा आंसर इसका। देखो बेटा, सिट्रस फल उत्कृष्टता केंद्र, सिट्रस को अपन क्या बोलते हैं? सिट्रस को बोलते हैं बेटा नींबू वर्गीय। कौन से बोला? नींबू वर्गीय। तो नींबू वर्गीय का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? मैंने शायद जो कल वाली वीडियो हुई थी उसके अंदर बताया था। उत्कृष्टता केंद्र से हर बार जेट या सीयूटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सभी फ्रूट्स का उत्कृष्टता केंद्र है जहां पर उससे संबंधित कार्य किया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? उत्कृष्टता केंद्र। तो देखो क्या पूछ रहा, सिट्रस फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है बेटा? ये स्थित अपने नानता, कोटा के अंदर। लेकिन देखो मावली, उदयपुर के अंदर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि मावली, उदयपुर के अंदर कौन सा है। तो मावली, उदयपुर के अंदर अपना औषधीय। कौन सा बेटा? औषधीय उत्कृष्टता केंद्र। औषधीय उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थित है बेटा? मावली, उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट कौन सा? देखो झालरापाटन, झालावाड़। मैंने पहले भी बताया था कि झालावाड़ के अंदर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, जो कि किसका है बेटा? संतरा का। किसका बेटा? संतरा का। संतरा का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ के अंदर होता है। लेकिन अगर किन्नों का पूछ ले बेटा, तो किन्नों का कहां पर होता है? श्रीगंगानगर के अंदर। कहां होता है? श्रीगंगानगर के अंदर। देखो नांदा, कोटा के अंदर तो कौन सा आ गया? नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र। अब देखो चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर भी बेटा एक उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, जिसका नाम क्या है बेटा? सीताफल। किसका बेटा? सीताफल। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थित है? सीताफल उत्कृष्टता केंद्र बेटा चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र ये कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। देखो अपना क्वेश्चन क्या था, सिट्रस फल उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? नानता, कोटा के अंदर। अगर वही पूछ ले आपको औषधीय उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थित है, वो है मावली, उदयपुर के अंदर। आपको पूछ रहे सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थित है, वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। समझे बात को? और संतरा का पूछ ले तो वो कहां पर रहेगा? झालावाड़ के अंदर। तो अपना यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो बच्चों, इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते रहना, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूँ ना, आपके इसमें से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। क्योंकि किसी भी चीज का अनुमान तब लगाया जा सकता है जब उसके पहले के पेपर देखेंगे ना अपन, जब वहां से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है कि उत्कृष्टता केंद्र किसी का भी पूछ लेता हुआ, नींबू का पूछ लेता है, अनार का पूछ लेता है, किसी का भी अमरूद का पूछ लेता है। अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र भी प्रस्तावित है। अमरूद का बेटा देखो, अगर आपको अमरूद का पूछता है, किसका बेटा? अमरूद का। तो अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र तो कहां पर स्थित है? ये तो बेटा देवड़ावास टोंक के अंदर। लेकिन अगर ये पूछ लेता प्रस्तावित, तो बेटा अभी ये किसका उत्कृष्टता केंद्र है? और जो क्या है बेटा? प्रस्तावित है, जो भी किसमें है? सिर्फ फाइलों के अंदर है, अभी बना नहीं है। और वह कहां पर प्रस्तावित है बेटा? सवाई माधोपुर के अंदर। कहां पर प्रस्तावित है? सवाई माधोपुर के अंदर। देखो अमरूद का ध्यान रखना आपको, अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थित है? सर अभी अगर पूछे पुराना वाला, तो पुराना वाला तो कहां पर स्थित है बेटा? देवड़ावास टोंक के अंदर। अगर पूछे प्रस्तावित, तो प्रस्तावित कहां पर है बेटा? सवाई माधोपुर के अंदर। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रबी की फसल का बुआई का समय है। क्या पूछ रहा बेटा? रबी की फसल का बुआई का समय। फसलों को उनके ऋतुओं के आधार पर बेटा 3 प्रकार में बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। तो ये पूछ रहा है कि रबी की फसल का बुआई का समय, जल्दी से बताओ। रबी की बुआई का समय है, जल्दी से बताओ। जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर या अक्टूबर, नवंबर। तो देखो बेटा, रबी की फसल का क्या पूछ रहा है? ये बुआई का समय। तो इसकी बुआई का समय क्या हो जाएगा बेटा? रबी की बुआई का समय कौन सा होता है? अक्टूबर, नवंबर। ये तो क्या हो गया बेटा? ये तो हो गया अपने रबी की फसल की बुआई का समय। रबी की फसल का, रबी की फसल का बुआई का समय, ये तो क्या होता है बेटा? अक्टूबर, नवंबर। अगर आपको पूछ ले कि खरीफ की बुआई का समय, क्या पूछ ले बेटा? खरीफ की
फसल का बुआई का समय, तो ये क्या रहेगा बेटा, जून जुलाई। क्या रहेगा, जून जुलाई। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यही दे दे वापिस कि खरीफ की फसल का कटाई का समय, तो ये क्या रहेगा बेटा, सितंबर अक्टूबर। क्या रहेगा, सितंबर अक्टूबर। देखो क्वेश्चन क्या था अपना कि रबी की फसल के बुआई का समय कौन सा होता है, तो क्या होता है बुआई का समय, तो अक्टूबर नवंबर। अगर आपको पूछ ले खरीफ की फसल की बुआई का समय क्या होता है, तो खरीफ का क्या होता है, जून जुलाई। अगर वही पूछ ले कि खरीफ की फसल कटाई का समय कौन सा होता है, तो क्या था, सितंबर अक्टूबर। और लास्ट बच रहा है मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल में अपनी कौन सी ऋतु ली जाती है, उसका नाम है जायद फसल। कौन सी बेटा, जायद फसल। और ये कब ली जाती है, मार्च अप्रैल के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, रबी की फसल का बुआई का समय है, और वो क्या है बेटा, अक्टूबर नवंबर। तो इसका आंसर क्या सही है, डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली जूमिंग खेती को कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर की जाने वाली जूमिंग खेती को क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं, चिमाता कहते हैं, या एवं भी दोनों, या लास्ट कौन सा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बताओ जल्दी से। पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली जूमिंग खेती को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो। दजिया कहते हैं, चिमाता कहते हैं, या उपयुक्त में से दोनों कहते हैं। देखो बेटा आपको पता होना चाहिए कि दजिया किसे कहते हैं। अगर दजिया उसको कहते हैं मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली, मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती, मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती, उसको तो क्या बोला जाता है बेटा, दजिया। और चिमाता किसको कहते हैं बेटा, पहाड़ी क्षेत्रों में जो की जाने वाली जूमिंग खेती है ना, उसको क्या बोला जाता है, चिमाता। तो अपना यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी। कौन सा बेटा, बी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले बेटा कि पहाड़ क्षेत्रों के अंदर जो जूमिंग खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको तो क्या कहते हैं बेटा, चिमाता। अगर ये पूछ ले कि मैदानी क्षेत्रों के अंदर जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, दजिया। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। मूंगफली के लिए प्रसिद्ध मंडी स्थित है। मैंने कल भी मंडियों के ऊपर चर्चा की थी, आज भी कर रहा हूं, क्योंकि मंडियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक कौन सा बताया मैंने, उत्कृष्टता केंद्र। इन दोनों से क्वेश्चन हिट है, मतलब बनाने वाला एग्जामिनर जो होता है ना पेपर, वो हर बार ये चाहता है कि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इससे पढ़े जो कि बच्चे को भी लगे। और अगर मान लो किसी को ये भी नहीं आता है तो इसका मतलब वो अभी बहुत पीछे चल रहा है। तो आपको क्या ये सभी क्वेश्चन नोट करते रहना है और अपनी लेवल को मेंटेन करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भीनमाल जालोर के अंदर, लून करनसन बीकानेर के अंदर, सुमेरपुर पाली के अंदर, या रामगंज कोटा के अंदर। तो क्या पूछ रहा है कि मूंगफली के लिए प्रसिद्ध मंडी कहां स्थित है, तो कहां पर स्थित है बेटा, मूंगफली की अगर मंडी पूछे आपको तो कहां पर स्थित है, लून करसन बीकानेर के। और इसको एक नाम से जाना जाता है बेटा, जो कि आप नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा। क्या नाम है, राजस्थान का, राजस्थान का राजकोट। क्या बेटा, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, और राजस्थान का राजकोट कहा जाता है बेटा लून करसन बीकानेर को। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और मूंगफली की मंडी भी कहाँ स्थित है, लून करसन बीकानेर के अंदर। देखो नेक्स्ट भीनमाल जालोर, भीनमाल जालोर के अंदर भी एक मंडी स्थित है। किसकी मंडी स्थित है यहाँ पर स्थित है बेटा इसबगोल की। किसकी बेटा, इसबगोल की। और इसबगोल क्या है, एक औषधीय पादप है बेटा। क्या है, औषधीय पादप, जिसका बोटनिकल नाम क्या होता है, प्लांटेगो ओवेटा। क्या होता है, प्लांटेगो ओवेटा। उसकी फैमिली कौन सी होती है, प्लांट जिनेसी। कौन सी फैमिली होती है बेटा इसकी, प्लांट जिनेसी। देखो नेक्स्ट सुमेरपुर पाली, सुमेरपुर पाली के अंदर नहीं है, यहाँ पर अपना सोजत पाली। क्या बेटा, सोजत पाली। और सोजत पाली के अंदर अभी मैंने तुमको बताया था, जल्दी से बता दो कौन सा बताया था, अरे अभी तो बताया था, क्लास स्टार्ट हुई तब। यहाँ पर किसका बेटा, यहाँ पर स्थित है मेहंदी, मेहंदी है रचने वाली। कौन सी बेटा, मेहंदी है रचने वाली। ये कहां पर स्थित है, सोजत पाली के अंदर। देखो रामगंज मंडी कोटा, रामगंज मंडी कोटा के अंदर मैंने तुमको कल भी एक क्वेश्चन बताया था कि रामगंज मंडी कोटा के अंदर कौन सा मंडी स्थित है। तो कौन सी मंडी स्थित है यहाँ पर स्थित है बेटा धनिया की। किसकी बेटा, धनिया की। अगर पूछ ले रामगंज मंडी कोटा के अंदर कौन सी मंडी स्थित है, तो यहाँ पर आ जाएगी अपने धनिया की। किसकी बेटा, धनिया की। जिसमें किसमें स्वाद आता है, सब्जी में स्वाद आता है। किसमें डालते हैं इसको, सब्जी में डालते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था, मूंगफली के लिए प्रसिद्ध मंडी स्थित है, तो कहां पर स्थित बेटा, लून करसन बीकानेर के अंदर। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा इस बार ये तो देखो एक हमारी जो बच्चों की और टीचर की मिला के जो मेहनत रही उसी का ये परिणाम है जो कि आपको दिख रहा है। लक्ष्य क्लासेस ने इस बार
राजस्थान के अंदर टोंक जिले के अंदर फर्स्ट मेरिट और सेकंड मेरिट दी है, तो आपके सामने दिख रहा होगा 97% के साथ लखन मेहरा और 96% के साथ तानिया धाकड़। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। कौन सी क्रांति? सुनहरी क्रांति। देखो मैंने तुमको बता रखा है, वैसे क्रांति से संबंधित मैंने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें चर्चा की थी कि कौन सी क्रांति किस फसल उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। ये आप जल्दी से कमेंट कर दो बेटा, ये क्वेश्चन आप जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन क्या कर रखा है, बता रखा है आपको। जल्दी से बताओ सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। देखो फल उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, मसाला उत्पादन से और कपास उत्पादन से। तो बेटा किससे संबंधित है सुनहरी क्रांति? अरे सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है सर? फल उत्पादन से। किससे बेटा? फल उत्पादन से। अब आपके सामने आ गया किसी अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो बेटा अंडे कैसे होते हैं? गोल। तो इनसे कौन सी क्रांति संबंधित रहेगी? गोल क्रांति। कौन सी बेटा? गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है सर? अंडा उत्पादन से। दूसरी कौन सी क्रांति? को मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन से एक क्रांति संबंधित है जिसका नाम है बेटा बादामी क्रांति। कौन सी क्रांति? बादामी क्रांति। अगर पूछ ले आपको बादामी क्रांति कौन सी उत्पादन से संबंधित है, तो ये किससे रहेगी बेटा? मसाला उत्पादन से संबंधित। कौन सी क्रांति? बादामी क्रांति। लास्ट तक कपास उत्पादन। कपास उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित नहीं है, लेकिन इससे कपास क्या है? एक फाइबर वाली फसल है। कौन सी? रेशे वाली। कौन सी बेटा? रेशे वाली फसल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फाइबर। क्या बोलते हैं बेटा? फाइबर। समझे बात को? तो अपना कौन सा यहाँ पर हो जाएगा? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। तो अपना यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? देखो 575 mm, 1000 mm, 1175 mm या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो कि राजस्थान के लिए उपयुक्त वर्षा कितनी होती है या वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो कितनी होती है राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा? देखो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग होती है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? औसत, और वो भी कितनी वर्ष के अंदर। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है। कितनी होती है बेटा? ये होती है बेटा 575 mm। अगर इसको इससे पूछ ले सेंटीमीटर के अंदर, तो क्या रहेगा बेटा? 57.5 सेंटीमीटर। क्या रहेगा बेटा? 57.5 सेंटीमीटर। समझे बात को? 57.5 सेंटीमीटर। देखो कौन सा? 1000 mm। 1000 mm बेटा विश्व की औसत वार्षिक वर्षा क्या है बेटा? विश्व की औसत वार्षिक वर्षा। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा और वो कितनी है बेटा? 1000 mm। अगर पूछ लिया आपको 1175 mm, तो ये है बेटा भारत की औसत वार्षिक वर्षा। और ये कितनी बेटा? 1175 mm। तो हमने को पता होना चाहिए कि राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 575 mm। अगर वही इसको पूछा सेंटीमीटर के अंदर, तो कितनी हो जाएगी बेटा? 57.5 सेंटीमीटर। और ये कितना है? अगर इसको पूछेगा तो कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी बेटा? 100 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी बेटा 100 सेंटीमीटर। अगर इसको पूछता है भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा तो बेटा 1175 mm। लेकिन इसको अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो आपको लिख देना है 117 सेंटीमीटर। कौन सी बेटा? 117 सेंटीमीटर। समझे बात को बेटा? यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो शुरू से देखो एक बार। राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? कितनी है बेटा? 575 mm। सेंटीमीटर में से पूछता है कितनी हो जाएगी? 57.5 सेंटीमीटर। अगर वो पूछता है कि विश्व की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो विश्व की कितनी है बेटा? 1000 mm। अगर वो पूछता है कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो भारत की कितनी है बेटा? 1175 mm। और इसको ऐसे पूछता है तो कितनी हो जाएगी? 117.5 सेंटीमीटर। 117.5 सेंटीमीटर। चलो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक ही खेत में एक साथ 2 या अधिक फसलें उगाने को कहा जाता है। एक ही खेत में एक साथ 2 या अधिक फसलें उगाने को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बेटा? जल्दी से बताओ। मिश्रित खेती, मिश्रित सस्यन, एकदा सस्यन या बहुसस्यन। जल्दी से कमेंट करो कि एक ही खेत के अंदर अपन एक से अधिक फसलें उगा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो कि एक ही खेत में एक या
अधिक फसलों उगाने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? देखो इसमें मिल रहा है तुमको, ऑप्शन काटते हैं पहले। देखो मिश्रित खेती क्या होती है? मिश्रित खेती क्या होती है? मिश्रित खेती होती है बेटा पशुपालन। क्या बेटा? पशुपालन प्लस फसल उत्पादन। अगर अपन फसल उत्पादन के साथ पशुपालन रख रहे हैं या उनका पालन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी बेटा? मिश्रित खेती। मिश्र सस्यन क्या होता है? मिश्र सस्यन वह होता है बेटा कि एक ही खेत में एक साथ दो या अधिक फसलें उगाना, वो क्या कहलाता है? मिश्र सस्यन। मिश्र सस्यन किसमें काम करता है बेटा? मान लो अगर कहीं पर एक फसल नष्ट हो गई तो दूसरी फसल तो अपने पास सेफ रहेगी ना, तो किसान को इसको क्या कहते हैं? बीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? किसान का बीमा कहा जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? मिश्र सस्यन। की एक ही खेत में एक साथ दो या अधिक फसलें उगाने को क्या कहा जाता है? मिश्र सस्यन कहा जाता है। देखो एकता सस्यन, एकता सस्यन के अंदर क्या होता है? एक ही फसल ली जाती है। बहु सस्यन के अंदर क्या होता है? बहुत सारी फसलें ली जाती है। देखो एकता सस्यन के अंदर क्या हो सकता है? एकता सस्यन उसे कहते हैं बेटा, देखो बहु सस्यन का देखो पहले, बहु सस्यन वो होता है कि मान लो तुम लोगों ने बोला नारियल, अगर नारियल के साथ तुम लोग, नारियल के साथ तुम काली मिर्च, काली मिर्च, अदरक आदि की खेती करते हैं, उसको क्या कहा जाता है बेटा? बहुसस्यन। और एकता सस्यन क्या होता है? एक ही फसल ली जाती है। क्या है बेटा? एक ही फसल ली जाती है, उसको क्या कहते हैं बेटा? एकता सस्यन। देखो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक ही खेत में एक साथ दो या अधिक फसलें उगाने को कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? मिश्रित सस्यन कहा जाता है। और मिश्रित खेती पूछे तो उसमें क्या रहेगा? पशुपालन के साथ क्या करेंगे? फसल उत्पादन, उसको क्या कहेंगे? मिश्रित खेती। देखो अपने यहां पर एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था बेटा यहां पर जिसमें और भी है उससे संबंधित डाटा, वो आपको बता देता मैं भी। शायद आज वो क्वेश्चन ही है, कल की जो अपन लाएंगे क्लास उसके अंदर वो क्वेश्चन आ जाएगा, तो उससे संबंधित अपन पूरी चर्चा करेंगे कि किससे संबंधित क्या है। ये आपको समझ में आ गया ना? अरे ये तो मैंने पहले बता रखा था ना, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। अगर गोल क्रांति पूछे तो किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन। सर कहोगे कि आपने गोल क्रांति एक और बताई थी। हाँ बेटा मैंने एक और बताई थी, और वो किससे बताई थी? आलू उत्पादन से संबंधित, आलू उत्पादन से संबंधित। तो बेटा ये रहेगा इसके अंदर, गोल क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित एक क्रांति है जिसका नाम क्या है बेटा? अरे जिसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है बेटा रजत क्रांति। कौन सी क्रांति बेटा? रजत क्रांति। देखो अंडा गोल होता है लेकिन इससे संबंधित कौन सी क्रांति है? रजत क्रांति। कौन सी क्रांति बेटा? रजत क्रांति। तो आपका क्वेश्चन था कि अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? रजत क्रांति। अगर वही पूछे आलू उत्पादन से, तो आलू उत्पादन से संबंधित कौन सी है? आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति अपने, आलू उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? गोल क्रांति। कौन सी क्रांति बेटा? गोल क्रांति। तो यहां लिख लो गोल क्रांति। ये किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति होगी तुम्हारे? रजत क्रांति। और आलू उत्पादन से संबंधित कौन सी हो गई? गोल क्रांति। चलो चलते, इसका आंसर क्या था अपना? ऑप्शन नंबर ए। यह गया होगा कि एक खेत में एक साथ दो या अधिक फसलें उगाने क्या कहलाता है? मिश्र सस्यन। अगर ये पूछ ले मिश्रित खेती, तो मिश्रित खेती में क्या रहेगा? पशुपालन प्लस फसल उत्पादन, उसको क्या कहेंगे? मिश्रित खेती। चलो ठीक है बेटा, आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को लेने के लिए, और मैं आपका बहुत आभार उत्पन्न करता हूं कि आपने इस क्लास को लिया। और लक्ष्य क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।